और आज के इस क्विज कंपटीशन के निर्णायक मंडल की भूमिका में विराजमान रहेंगे श्रीमती सरिता मैम, श्रीमती पिंकी मैम, श्रीमती सुमन मैम। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब मैं आपके सामने नियम पढ़कर सुनाता हूँ। प्रत्येक हाउस में एक टीम भाग लेगी और टीम कम से कम 3 विद्यार्थियों का होना अनिवार्य है। जो पूर्ण है क्विज के दौरान 8 से 10 मामले में हमारे 8 राउंड होंगे। टीम को उत्तर देने में 20 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः बताता हूँ, जैसे ही हम कहें आपका समय शुरू होता है, अब फिर आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और तीनों विद्यार्थी परस्पर वार्तालाप करके आप उत्तर दें। अगर आपने से पहले से उत्तर दिया तो मान्य होगा, गलत हो। दोबारा अगर आपने सही उत्तर दिया तो मान्य नहीं होगा। प्रत्येक सही उत्तर का 5 अंक होगा। अगर कोई टीम गलत उत्तर देती है तो वह प्रश्न अगली टीम को दिया जाएगा और उसको तुरंत उत्तर देना होगा। अगर टीम तुरंत उत्तर नहीं दे पाती है तो उत्तर जो प्रश्न है वो ऑडियंस के पास जाएगा। ऑडियंस अगर सही उत्तर कोई भी विद्यार्थी अचानक खड़ी होकर उत्तर देती है तो उसे प्राइज दिया जाएगा और उत्तर सही माना जाएगा। उत्तर देने से वो आपका उत्तर नहीं होगा, उत्तर मान्य नहीं होगा। अगर आप बैठे हुए उत्तर देते हैं कि ये है तो उत्तर मान्य नहीं होगा। इसके बाद तय समय में टीम का एक भी विद्यार्थी उत्तर देगी, वह सबसे पहले दिया गया उत्तर मान्य होगा, बता दिया है। और इस पूरी क्विज में प्रथम रहने वाली टीम को माननीय प्रधानाचार्य जी पुरस्कृत करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन। तो आज का इस क्विज कंपटीशन का पहला राउंड शुरू होता है, तो जोरदार तालियों से अभिनंदन। पहला राउंड पहला प्रश्न, दूसरा राउंड पहला प्रश्न, तीसरा राउंड पहला प्रश्न, चौथा राउंड पहला प्रश्न, इस बात में पूछे जाएंगे। तो टीम गंगा हाउस के लिए पहले राउंड का पहला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न को सुनिए और जैसे हम कहते हैं कि आपका समय शुरू होता है, आप 20 सेकंड के बाद बैल लगेगी, आपका उत्तर मान्य नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। मैं शोभा शुरू करना। दूसरा प्रश्न, कृष्णा हाउस, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। ये गलत उत्तर है, तो उसका बोलना नहीं है। और इसमें कोई ना बोले, यह जो प्रश्न है वो अगली टीम को जाता है। इंडस हाउस गलत, आप इंडस नहीं है, गलत किया आपने, तो इसका कोई नहीं मिलेगा किसी को भी। चलो जोरदार तालियों से अभिनंदन। किसी भी छात्रा को अति उत्साह नहीं दिखाना। प्रश्न आता है तो संयम रखें, संयम ही सबसे बड़ी चीज है। इंडस हाउस की बात आई तो इंडस हाउस, अब नर्मदा हाउस अगर सही उत्तर देगी तो उसको 5 की बजाय 3 अंक दिए जाएंगे। आपके 2 अंक काट दिए गए हैं। अगला प्रश्न, इंडस हाउस पहला राउंड, तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? छात्रा ने अति उत्साह दिखाकर प्रश्न को गलत कर दिया है। अगर यही प्रश्न आपके पास आता है, बताइए। नर्मदा हाउस आप अगर कौन सा लेते हैं? नहीं, गलत उत्तर है। ये प्रश्न आता है ऑडियंस को।
22 जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बढ़िया उत्तर। नर्मदा गौया यानी जिस हाल से जिस टीम से प्रश्न पूछा जाए वही टीम उत्तर देगी। अगर अंतिम स्थान में दूसरी टीम उत्तर देती है तो -2 होंगे। ओके सर। अगला प्रश्न नर्मदा हाउस पहला राउंड। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका समय शुरू होता है अब। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही उत्तर है। यस सर। सही उत्तर है। जोरदार ताली। आगे आगे बैठो। पहला क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके लिए कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? असेंबली नहीं बोलेगी। राइट आंसर। 5 है। बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडस हाउस के लिए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वेरी गुड। हाँ, ऑडियंस की जब बारी आए तभी आपको बोलना है बेटा। यस सर। अगला क्वेश्चन नर्मदा हाउस के लिए दूसरे राउंड का तीसरा क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? गुलाम। आप देखो ज्यादातर वही क्वेश्चन हैं जो हमारी खेल में पूछे जाते हैं। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है दूसरे राउंड का गंगा हाउस के लिए, रक्त को छानने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? हाँ, मुद्दे बिल्कुल सही उत्तर है। सही उत्तर। दूसरे बना दिया 7 मिनट के। अब तीसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। इंडस हाउस की बात चले जाएं, अन्यथा नर्मदा हाउस वाले बता देंगे। उनको बड़ा ही बड़ी जल्दबाजी है। प्यारे बच्चों, जिस टीम से पूछा जाए वही टीम उत्तर दे और प्रश्न को सही ढंग से जाने। मैं 2 बार प्रश्न बोलूंगा, आपको उत्तर आता है तो भी आप संयम रखें और 2 बार उत्तर बोलने प्रश्न बोलने के बाद भी आप प्रश्न का उत्तर दें। जब आपका समय शुरू हो जाए तब आपको उत्तर देना है, क्योंकि कई बार उतावलेपन में प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। तो राउंड 3 पहला प्रश्न, इंडस हाउस एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस से कोई ना बोले। गलत। ये आपका गलत उत्तर है। मैं बताऊं? 2 जोरदार ताली। तीन नंबर 2 कौन सी? राउंड में प्रश्न संख्या 2 नर्मदा हाउस तैयार है? फादर ऑफ मैथ्स के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ मैथ्स के नाम से किसे जाना जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। आर्किमिडीज गलत उत्तर। आपका सही जवाब
शेर की राउंड संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 और 3 है गंगा हाउस। प्रश्न ध्यान से सुनिए। किस संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं? किस संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। 1738 सही उत्तर है। तुम्हारा भाई है राउंड संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 यानी अंतिम प्रश्न जाता है कृष्णा हाउस को। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताएं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। पाई आर से जोड़ा ताली से ठीक है ना 8 है। तो 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें गंगा हाउस 15, जोड़ा तालियां गंगा हाउस के लिए, कृष्णा 10 अंक, फेमस 5 अंक और नर्मदा ने पूरे 15 यानी पीछे रहकर फिर से बराबर जोड़ा तालियों से विद्यार्थी के मुकाबला आपके सामने है। गंगा और नर्मदा दोनों ही एक पायदान पर हैं और कृष्णा जो है वो पीछे और इसके बाद इंडस। तभी ऑडियंस से प्रश्न आएंगे। ऑडियंस के लिए प्रश्न जो सबसे पहले खड़े होकर उत्तर देगी वही उत्तर मान्य होगा। जानते हैं प्रश्न को ध्यान से सुनना है पहले। पंचरत्न प्रांत किसे कहा जाता है? पंचरत्न प्रांत किसे कहा जाता है? पहले ही लिख दिया सर। एकता जोड़ा तालियों से बहुत ही सुंदर कर दिया और इसमें नाम दिया जा रहा है पंचरत्न पंजाब, यानी जिस राज्य में जिस प्रांत में 5 नदियां बहती हो। ध्यान से सुनो, जिस राज्य में 5 नदियां बहती हो उसे पंचरत्न प्रांत कहा गया है। तो पंजाब में मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास ये 5 नदियां गुजरती हैं पंजाब से। तो ऑडियंस के लिए दूसरा प्रश्न, आप खड़े नहीं होंगे कोई भी विद्यार्थी? हाँ बस वाले जाओ। ध्यान से सुनिए। जो जल्दी जवाब देंगे उनको टाइम दिया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। वो 25 जनवरी थोड़ा दो टाइट है और बताने राउंड से 4 शुरू एक ही हाउस को मिलना है। जो हाउस बढ़िया से खेलेगा वो जीतेगा। और देखिए जो टीम पीछे है ना वो भी अगर समझदारी से खेले तो जीत सकती है। कई बार ये भी होता है कि आगे और पीछे रह जाते हैं। तो खेलो पहला क्वेश्चन है नर्मदा हाउस के लिए गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका समय शुरू होता है। गीतांजलि है पापा, जन्म देव पापा ही होगा। ऐसे में नहीं लगा पाएंगे वोट देंगे। गंगा हो गया है। गंगा जी, गंगा हाउस के लिए कौन से? गंगा गंगा बोलिए। वेल जोरदार गंगा हाउस बोनस के रूप में 2 प्राप्त किए और अब गंगा हाउस का विषय है भूमि पसंद
का नाम सुनिए, विज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है। इसकी रचयिता कौन? आपका समय शुरू होता है अब। विज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन? पुस्तक है विज्ञान शाकुंतलम। लेखक का नाम बताना। विज्ञान शाकुंतलम। कौन है? स्नेहा। समय नष्ट ना करें, बताओ। बोनस के लिए कृष्णा हाउस के पास विज्ञान शाकुंतलम के रचयिता ऑडियंस कालिदास। वेरी वो रचयिता है विज्ञान शाकुंतलम के। बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे, महाकाव्य लिखे। कोमल दूसरा क्वेश्चन इसका होगा, गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस प्लीज शांत रहिए। आपको आता है, आप शांत रहिए, आपको पेन मिलेगा। 20 सेकंड का समय है। दूसरा क्वेश्चन उपन्यास है। तुलसीदास के द्वारा ऑडियंस क्या है? ग्रंथ महाभारत की रचयिता कौन माने जाते हैं? प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस ना बोले, ऑडियंस आपके पास पेन नहीं आएगा। नहीं serangan anda mas. महाभारत के रचयिता। अरे महाभारत तुलसीदास है। समय पूरा हो गया। बोनस के लिए वेरी देते हैं आप लोग सवारी बोनस के रूप में मिलता हो और उसी के साथ इस छोटे राउंड की समाप्ति होती है। 4 राउंड पूर्ण हो चुके हैं। आधा गेम हो गया है। हाँ, यानी 8 राउंड है कुल। 4 राउंड समाप्त हो चुके हैं। 5वां राउंड, पहला प्रश्न गंगा हाउस। 5वां राउंड, पहला प्रश्न गंगा हाउस तैयार है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? समय शुरू होता है अब। देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है तथा हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। सीधे करो। पहला प्रश्न सीधे कृष्णा हाउस, राउंड संख्या 5। ला पकड़। प्रश्न संख्या 2, राउंड संख्या 5, प्रश्न संख्या 2। कृष्णा हाउस, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। कंचनजंगा गलत उत्तर है। माउंट एवरेस्ट। पहली बार नहीं आने को मिले। बोनस 2 अंक इंडस हाउस और मूल प्रश्न भी इंडस हाउस के पास। बोलिए नहीं, आनंद लीजिए आप इसका। आपके पास भी प्रश्न आएंगे और पेन जीतिए।
राउंड संख्या 5, प्रश्न संख्या 3, इंडस हाउस। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका समय शुरू होता है अब। 5 राज्य। आपको बता देता हूँ, आपकी सामान्य जानकारी ये है कि गंगा नदी 4 राज्यों 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इस प्रकार ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। राउंड संख्या 5, प्रश्न संख्या 4, नर्मदा हाउस। टीम है नर्मदा हाउस। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आपका समय शुरू होता है अब। तय समय तो भाई उन दो सुन दो। हाँ, बोनस के लिए बोनस नर्मदा हाउस बोनस 2008। आवाज नहीं सुनो पहले। ऑडियो सेंड करते हैं। सर थोड़ा साइड होना। कृष्ण हाउस के लिए पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताओ। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम बताओ। आपका समय शुरू होता है अब। कीट पक्षी पर सही है। ये 4 चैप्टर के उनमें से है और इसे उत्तर दिया जी सर। अगला क्वेश्चन इंडस हाउस से ये वसा का पाचन पूर्ण रूप से किस अंग में होता है? हमारा वसा का पाचन पूर्ण रूप से किस अंग में होता है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑडियंस प्लीज शांत रहे। आवाज नहीं करेंगे तो फिर हो सकता नहीं बनेगी और आप पेन नहीं जीतेंगे। बोनस के नंबर हाउस सोनिया अगला क्वेश्चन मूल क्वेश्चन है नंबर हाउस का। ध्यान सुनिएगा, मानव शरीर का ताप फारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप फारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? आपका समय शुरू होता है अब। आवाज नहीं। फारेनहाइट ताप। फारेनहाइट में जो आमतौर पर डॉक्टरी पैमाना होता है 97 ठीक है। बोनस के लिए गंगा का ले जा 92 करता है। ऑडियंस के लिए ये 98 पॉइंट क्या है? जोरदार तालियां। एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली। अंतिम विषय में जाऊंगा
टीम गंगा के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप प्रतिशत ध्यान से सुनिएगा। सुनो डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप प्रतिशत कितना होता है? 35 से 42 सेल्सियस। दोबारा बताइए। 35 से 42 तक सेल्सियस। 35 से 42 ठीक। जोरदार ताली। और ऑडियंस में भी बड़ा उत्साह है, जोरदार ताली से अभिनंदन करते हैं। और तीसरा लेवल टोटल कर रहे हैं 6 राउंड के बाद कि कौन सी टीम आगे चल रही है। Nalio, sonia bem de Guiana Indes. 11 इसमें 27 अंक लेकर टीम गंगा सबसे आगे, जोरदार तालियां। और इनके पीछे टीम गंगा में है 19 अंक। अभी 2 राउंड है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। टीम कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। 15 अंक। Indes. और टीम इंडस जो है वो 12 अंक लेकर पिछड़ी हुई है, लेकिन टीम के लिए हौसले के लिए तालियां दो, जोरदार तालियां। और अभी 2 राउंड बाकी है, बड़ी सूझबूझ से खेलना है, जल्दबाजी ना करें। आपका कर्तव्य करता है तो 1 नहीं 2 नहीं 5 रन करते हैं और आप बोनस के अंक भी ले सकते हैं, इसलिए धैर्यशाली होने के लिए अति उत्साह मत दिखाएं। राउंड संख्या 7, प्रश्न संख्या 1, टीम गंगा। राउंड संख्या 7, प्रश्न संख्या 1, टीम गंगा। आपका प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? आपका समय शुरू होता है अब। क्या है सर? बेरन डी कुर्वेटी। गलत उत्तर है। ये अगला बोनस कृष्णा हाउस। ये प्रश्न आता है ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? चार जुलाई में संदीप सर क्या क्वेश्चन है सर? क्या क्वेश्चन है सर? बता दो भाइयों। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? वैसे तो 5 सेकंड देते थे, ये बात मैं ही बताता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस सर। सर बता रहे हैं, 2022 में संदीप सर ये हमारे सर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सरकार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा हैं और सही उत्तर दिया है, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया सबने। प्रधानाचार्य सम्मानित कर रहे हैं। राउंड संख्या 7, प्रश्न संख्या 2, कृष्णा हाउस। राउंड संख्या 7, प्रश्न संख्या 2, टीम है कृष्णा हाउस। आपके लिए प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? आपका समय शुरू होता है अब। आवाज नहीं, विरोधता नहीं रहेगी। बैठ जाइए। हाँ जी, वॉलीबॉल। गलत उत्तर है। बैडमिंटन 16 मेला यूनिवर्सिटी में बोनस के राउंड लिए हैं। राउंड संख्या 7, प्रश्न संख्या 3 भी इंडस को ध्यान से सुनिए। राउंड संख्या 7, प्रश्न संख्या 3, टीम है इंडस हाउस।
प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? ओके ये समय शुरू होता है अब। आप आवाज में अगर क्वेश्चन की आवाज करती है ऑडियंस तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे। बोनस नर्मदा हाउस। प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ऑडियंस क्या है? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। जोरदार तालियां से अभिनंदन। बहुत ही सुंदर जवाब छात्रा का। प्रश्न संख्या 4, राउंड संख्या 7। प्रश्न जाता है नर्मदा हाउस से। आवाज नहीं, अगर आप आवाज करते हैं तो क्विज कंपटीशन यही स्थगित कर दिया जाएगा। कृपया शांत रहें, छात्रा शांत रहो, बैठ जाइए, आप आराम से बैठिए, आनंद लीजिए आप। और एक दिन आपकी भी बारी आएगी यहाँ होगी, क्योंकि जो टीम आ रही है वो आगे नहीं होगी जब तक सारे विद्यार्थी यहाँ ना बैठ जाएं। तो सभी को हर चीज का मौका मिलेगा, आप इसका भी वेट कीजिए। अगली बार बारी मारी है। प्रश्न संख्या 4, राउंड संख्या 7 और टीम है नर्मदा हाउस। आज के लिए प्रश्न है, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? आपका समय शुरू होता है अब। आवाज नहीं, प्लीज बच्चों, आवाज नहीं, शांत हो जाओ। बोनस के लिए गंगा हाउस। ऑडियंस हाँ, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में कोई छात्रा अध्यापक साथियों में सर बताइए प्लीज। असद नदीम, सही उत्तर। पेन मिलेगा सर, पेन मिलेगा। हाँ बस बच्चों 5 मिनट का धैर्य रखना आपको। अब लास्ट वाला उधर से। तो 7वां राउंड जो कि आपने देखा करंट का राउंड था, और इसका मतलब आप न्यूज वगैरह नहीं सुनते हो। यस सर। कोई हाउस मैच का उत्तर नहीं पाया। पहला क्वेश्चन नर्मदा हाउस से शुरू करेंगे। आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसे दोबारा ध्यान से सुनिए। आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय ये हाँ, बोनस के लिए ऑडियंस ऑडियंस गलत उत्तर है। भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय गवर्नर जनरल के अरे बीके पेंटिंग से तो पुणे से राजगोपाल आचार्य। सही उत्तर जोरदार। बात करेंगे आज सुबह कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो बोल रहे थे कि इस उत्तर में बच्चे बड़े कंफ्यूज होंगे। आज सुबह जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के। उसका उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिंक को उस टाइम की बात है जब देश आजाद नहीं था। देश की आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर बने सी राज गोपालाचारी। इनकी मैंने सही उत्तर दिया।
तालियां बजाइए। दूसरा क्वेश्चन इंडस हाउस के लिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्लीज आवाज नहीं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कृष्णा हाउस के लिए आएगा। कृष्णा हाउस गलत उत्तर। इंदिरा गांधी। मनीषा का सही उत्तर है। मनीषा ने सही उत्तर दे दिया है। शाबाश, बहुत बढ़िया। इधर आओ। मनीषा ने उत्तर दे दिया। मनीषा का सही उत्तर है देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम अगला क्वेश्चन ध्यान रहे बच्चों, बस 2 क्वेश्चन और हैं, फिर आपकी बारी आएगी। अगर आप शांत रहेंगे तो 4 पेन और देने आते हैं, और तब जब आप शांत रहेंगे तो वही संपर्क कर रहे हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा से लिखे हमने बच्चों के लिए, ठीक है? वो आपसे पूछे जाएंगे, केवल इनसे पूछे नहीं जाएंगे। तब तक रिजल्ट तैयार होगा। तीसरा क्वेश्चन कृष्णा हाउस के लिए, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य। सही है? और आज की क्विज का 3 के लिए अंतिम क्वेश्चन है, आपसे पूछने वाले हैं। इनका अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन इंदिरा हाउस के लिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल। मोहम्मद राज्यपाल गलत उत्तर है। बोनस के लिए नर्मदा हाउस। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ऑडियंस के पास आ सकता है, हम बताइए। सरोजिनी नायडू। आगे आज का अंतिम राउंड संदीप सर ने बोल किया है। संदीप सर जब तक फोटो करते हैं, मार्किंग करते हैं, तब तक ऑडियंस से प्रश्न पूछ जाएंगे। यहाँ से सुना प्लीज। पूछ लो सर जी। प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5। ये उत्तर किसी का मान्य नहीं होगा। सही उत्तर अगला प्रश्न है ऑडियंस के लिए। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर जवाब श्री राजेश सर। एक प्रसिद्ध उपन्यास हुआ है हिंदी का, हिंदी साहित्य जगत में, जो ध्यान से सुनेगा वही उत्तर देगा। हाँ, और कई बार मैं भी जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है। वैसे मैंने संस्कृत के उपन्यास पढ़े, लेकिन महिला अंचल एक घर पर पढ़ा था तो मैंने पढ़ लिया। इसके उपन्यासकार कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास महिला अंचल के उपन्यासकार कौन हैं? प्रसिद्ध उपन्यास नावल है महिला अंचल। एक किताब है, नाम है महिला अंचल।
इसके रचनाकार कौन है? मेला आंचल। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तुलसीदास। खड़े होकर क्या है दोबारा बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया बच्ची ने। ऑडियंस का अंतिम प्रश्न। अच्छा ऑडियंस का अंतिम प्रश्न है आज की सभा का, आज की क्विज का भी अंतिम प्रश्न है। इसके बाद माननीय खंड शिक्षा अधिकारी जी आकर बच्चों को प्रथम टीम को सम्मानित करेंगे। बस सम्मानित क्या और सम्मानित करेंगे। भाई योड़ा है। भारत का अंतिम प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी बता। सक्रिय जिसमें जो प्रतिभागी चारों हाउसेस की जो टीमें थी, जो बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके अलावा ऑडियंस में भी बच्चों ने और अध्यापकों ने बड़े अच्छे उत्तर दिए बच्चों के। और ये बहुत ही अच्छे संचालन के लिए सेकंड नंबर संदीप जी और सतबीर जी दोनों को मैं बधाई देता हूँ। अच्छा तैयार किए, सारे सब्जेक्ट उन्होंने कवर कर दिया अपने। सबसे पहले तो गंगा हाउस के जो हाउस इंचार्ज हैं वो भी संदीप सर हैं। संदीप सर को और गंगा हाउस के बच्चे भावना, मुस्कान और साक्षी भावना, खुशबू और साक्षी, इन तीनों बच्चों के लिए 2000 और सेकंड पोजीशन पर है कृष्णा हाउस। कृष्णा हाउस के इसका जो मेन क्लास की बच्ची थी वो आज किसी बात से तो ममता बहन मौके पर किया गया, इसलिए थोड़ी सी खुशी हो रही। ममता, आजू और प्रीति, इन तीनों बच्चों के लिए जोरदार क्लैपिंग। और इसके जो 3 बच्चों में से एक आज जो किसी वजह से वो जो है आज नहीं आए छात्रा, उसकी वजह से एक वो जो है प्रतिभागी चेस करना पड़ा। उसके बाद